Students, today we will continue exercise 4.1 which is related to quadrilateral and in this quadrilateral we use angle sum property. तो angle sum property क्या है students? एक quadrilateral के सभी जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री होता है. तो क्वेश्चन नंबर 7, the two angles of a quadrilateral measures 110 degree and 150 degree respectively. The other two angles are equal. Find the measure of each of these equal angles. तो दो एंगल्स इक्वल हैं. कोई भी क्वाड्रिलेटरल की शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं. दो एंगल्स इक्वल हैं. यहाँ पे हमें दिए हैं ये एंगल 110 डिग्री, ये 150 डिग्री. जो दो एंगल्स इक्वल हैं वो हैं x और x. तो एंगल 1, 2, 3, 4. ओके, लेट एंगल 1 इज x एंड एंगल 2 इज x. दोनों इक्वल हैं. ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे स्टूडेंट. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल जब आपने लिख दिया तो इसके 4 ही एंगल्स होते हैं. ओके, तो x प्लस x, यहाँ एंगल को भी लिख सकते हैं एंगल 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 प्लस एंगल 4 इज़ 360 डिग्री. तो 1 की प्लेस पे भी x स्टूडेंट्स, 2 की प्लेस पे भी x, 3 की प्लेस पे 150 डिग्री और 4 की प्लेस पे 110 डिग्री. x प्लस x 2x, 150 में 110 ऐड कर दिया 260 डिग्री. अब 2x की वैल्यू निकाल ली. 360 - 260 इज इक्वल टू 100 डिग्री. तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स 100 को 2 से डिवाइड कर दिया 50 डिग्री. It means angle 1 is 50 degree and angle 2 is 50 degree. इन्हीं का हमने मेजरमेंट फाइंड करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th. In the adjoining figure, the bisectors of angle A and B meet at a point P. If angle C is 100 degree and angle D is 50 degree, फाइंड दी मेज़र ऑफ एंगल ए पी बी. हमने इस एंगल का मेज़रमेंट निकालना है, एंगल ए पी बी का. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं. अब इसके ए और बी का ए पी बाइसेक्टर है और एंगल बी का बाइसेक्टर बी पी है. मीन्स जितना ऊपर एंगल होगा ये उतना ही ये एंगल होगा, जितना ये ऊपर एंगल उतना ही हमारे पास नीचे वाला एंगल होगा. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे स्टूडेंट्स. तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, 4 भी लिख सकते हैं. जब क्वाड्रिलेटरल वर्ड है इट मीन्स 4 एंगल्स की बात की गई है. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज़ 360 डिग्री. ए के बारे में नहीं पता, बी के बारे में नहीं पता. एंगल सी इज़ 100 डिग्री, डी 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो मेरे पास इन दोनों का मेज़रमेंट आया 150 डिग्री. ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ 360, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 150, तो मेरे पास इनका मेज़रमेंट आ गया 210 डिग्री. 210 डिग्री मेरे पास एंगल का मेज़रमेंट. अब मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया 2 से. ओके, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. इनके बाइसेक्टर चाहिए, तो 1/2 ऑफ एंगल ए 1/2 ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू 210 बाई में 2 इज़ 105. तो एंगल ए का हाफ हमने ये ले लिया, एंगल बी का हाफ 2 ले लिया. ओके, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू 105 डिग्री.
ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट्स? हमें एंगल ए पी बी चाहिए था, हमने ये वाला बाइसेक्टर क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने इस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है। तो एंगल ए का हाफ कर देंगे, एंगल 1 बन गया, और इधर भी सेम एंगल बनेगा। एंगल बी का हाफ किया तो एंगल 2 बन गया, और इधर वाला एंगल भी 2 के इक्वल ही होगा। ओके, तो हमने ट्रायंगल्स को डिस्कस करना था। तो अब हम ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं स्टूडेंट्स। ट्रायंगल के बारे में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन ए ट्रायंगल ए पी बी, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 1 + 2 की प्लेस पे हमने 105 को रख दिया। ओके, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी का मेज़रमेंट कितना आया? 180 में से 105 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज़ एंगल का मेज़रमेंट कितना है? 75 डिग्री। तो इस वे से देखिए कितना इजी था, बाइसेक्टर की हेल्प से 1 और 2 एंगल्स का मेज़रमेंट आया, 1 + 2 105 डिग्री। तो ट्रायंगल ए पी बी के ऊपर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल ए पी बी। ओके, तो एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, one angle of a quadrilateral is 108 degree and the remaining 3 angles are equal, find the measure of equal angles। एक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल गिवन है स्टूडेंट्स, एक एंगल गिवन है, बाकी के एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो x x x और ये एंगल है 108 डिग्री। ओके, तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, हमने इक्वल एंगल्स का मेज़रमेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं लेट 3 इक्वल एंगल्स इज इक्वल टू x x एंड x। ओके, तो फोर्थ एंगल गिवन है, फोर्थ एंगल मीन्स वन एंगल इज 108 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे स्टूडेंट। सम ऑफ 4 भी लिख सकते हैं, 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, 4 एंगल्स या क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स इज 360 डिग्री। तो x + x + x + 108 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x x x 3x। तो 360 में से मैंने 108 डिग्री माइनस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो 360 में से 108 जब हम माइनस करते हैं तो 252 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 252 डिग्री, x इज इक्वल टू 252 अपॉन में 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12। ओके, तो x का मेज़रमेंट कितना आ गया? 84 डिग्री। तो बाकी के एंगल्स भी कितने आ गए? 84 डिग्री। सो 3 इक्वल एंगल्स आर 84 डिग्री, 84 डिग्री एंड 84 डिग्री, और यही हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो एंगल क्यू पी आर का हमने मेज़रमेंट निकालना है। अब आप बोलोगे मैम इसमें बाकी के एंगल्स तो गिवन नहीं है, कैसे फाइंड करें? अब ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर का सिंबल, इट मीन्स ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो हमने फोर्थ एंगल को फाइंड करना है। ओके, बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं? पी क्यू
बी आर। ओके, सभी एंगल्स का हमने सम कर दिया। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, सम कितना हुआ इनका? 360 डिग्री। इट मीन्स एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल B प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। P की P एंगल नहीं पता, Q गिवन है 90 डिग्री and B is also 65 and R is also 90 डिग्री। ओके, तो एंगल P का मेज़रमेंट निकालना है। 90 प्लस 90 180, 180 में 65 ऐड कर दिया, 245 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 245। इसमें से 245 मैंने माइनस कर दिया, 115 डिग्री। 115 डिग्री। जो एंगल P है उसी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको QPR। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है। सो एंगल QPR इज इक्वल टू 115 डिग्री और यही हमारा आंसर है। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होप इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।